माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम है, इंडियन इकोनॉमिक्स में 0 है। तो 12th में बहुत कम ग्राफ्स हैं, जितने हैं उनको प्लीज इज्जत देना, वैसे मत करना जैसे अभी आपने 11th वालों के साथ करा। ओके ओके सर। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इजी है। ग्राफ्स की एडवांटेज पता क्या होती है? ग्राफ ऊपर ऊपर से टीचर देखता है, वाह कितना सुंदर है, तो बच्चा पढ़ने वाला होगा, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, ग्राफ्स ये अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए होते हैं। बहुत कम है मैक्रो में, जितने हैं उनको यूज करना। अभी हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हमने पूरा नेशनल इनकम कर लिया, कोई ग्राफ्स आए? आए कि नहीं आए? नेशनल इनकम में कोई भी ग्राफ आया? नो सर। नो सर। गवर्नमेंट बजट में कोई भी ग्राफ आया? नो सर। नो। मनी एंड बैंकिंग में भी कोई भी ग्राफ नहीं है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में यस आएंगे, गवर्नमेंट बजट फॉरेन एक्सचेंज में है, बीओपी में एक भी ग्राफ नहीं है। चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड? कौन सा? ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल में कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है? ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। बचपन में हमने एक चैप्टर किया था, प्राइस डिटर्मिनेशन, आपका फेवरेट चैप्टर, 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। रिमेंबर? डू यू रिमेंबर द टाइम? यस सर। मजेदार था? सिर्फ सर सुनाई दिया, यस या नो तो सुनाई नहीं दिया मुझे। नो सर। नो, कोई बात नहीं, अब मजा आएगा, क्योंकि कम है। कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो मजा आना कम हो जाता है, बट इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, तो प्लीज मजा आएगा, मजा आना चाहिए। मजा नहीं आया तो पिटाई होगी। ध्यान से देखना, हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? क्या कर रहे हैं हम? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं डॉलर्स। तो एक्सचेंज रेट इन रुपीस पर डॉलर, वाई एक्स एक्सिस पे है डिमांड एंड सप्लाई इन मिलियन यूएसडी। ओके, अब ध्यान से देखना, एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड सप्लाई। तो एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो गया। ध्यान से देखना, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हाउ इज द इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड? थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको बोल सकते हैं हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो है रेट, इसको मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ये जो क्वांटिटी है ये बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यस और नो? ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस when the
market rate of foreign exchange, market rate or market price foreign exchange is more than the equilibrium exchange rate. ध्यान से देखना. What happens when the market rate is more than the equilibrium exchange rate? Anushka. आवाज आ रही है अनुष्का? सर वो स्लाइड एक और दिखा दो प्लीज. नहीं, मैं बोल रहा हूं अभी. आपको ग्राफ विजिबल है? यस सर. ठीक है. क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज मोर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर. अभी मेरा क्वेश्चन पहले ये है कि मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज अगर ज्यादा है तो आर ई रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के ऊपर की बात हो रही है या उसके नीचे की? नीचे की. अगर उससे नीचे है तो मतलब मार्केट रेट इक्विलिब्रियम से कम है या इक्विलिब्रियम से ज्यादा है? सर कम है. तो इसके ऊपर होगा ये सिचुएशन. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट? तो पहले तो मुझे ये समझना है कि मैं ये जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ सिचुएशन की या इसके नीचे की? अनुष्का. तो ऊपर की. ऊपर या नीचे? पहले आपने बोला नीचे. सर ऊपर की. पक्का? डाउट है सर. ओके. सुहानी. यस सर. ऊपर या नीचे? सर ऊपर. भव्या. द्विज. शब्द. सर ऊपर. शायरी. सर डाउट. डाउट या डाउन? नो सर, सर नहीं पता. डाउट ना? हाँ वो ठीक है. शौर्या. सर डाउट. डाउट. सुहानी आप बोल चुके हो. तान्या. सर ऊपर. तृप्ति. सर ऊपर. ओके. आंसर इज ऊपर. ये है ना, ये एक्सचेंज रेट ही तो है. ये क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है अनुष्का? एक्सचेंज रेट. तो जितनी ऊपर होगा एक्सचेंज रेट उतना ज्यादा है या उतना कम है? उतना ज्यादा है. उतना ज्यादा है. तो अगर मैं यहाँ पे हूँ आर ई इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो मार्केट रेट अगर ज्यादा है इक्विलिब्रियम से तो मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ. यस और नो? यस सर. तो अगर मैं ऊपर की बात कर रहा हूं तो इस रेट पे ध्यान से देखना. इस रेट पे क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है, डिमांड हाई होगी या लो होगी? लो होगी. क्योंकि महंगा है सामान बहुत, डॉलर बहुत महंगा है, तो डिमांड कम होगी. बट एट द सेम रेट सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी. तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. यस और नो? यस सर. तो एक्सेस सप्लाई जब होती है, ध्यान से सुनना, जब रेट बहुत हाई है, मैं इसको R1 बोल देता हूं, रेट बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है, तो डिमांड गिर जाएगी. यस और नो? यस सर. सप्लाई बढ़ जाएगी. तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. यस सर. किसी भी चीज की एक्सेस सप्लाई अगर होगी मार्केट में तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे या कम होने शुरू हो जाएंगे? कम होने शुरू हो जाएंगे. तो अगर प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी या कम होनी शुरू हो जाएगी? बढ़ने शुरू हो जाएगी. तो डिमांड बढ़नी शुरू हो गई और प्राइसेस कम होने की वजह से सप्लाई गिरनी शुरू हो जाएगी. यस और नो? यस सर. क्योंकि सप्लाई का तो पॉजिटिव रिलेशन है ना. एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट गिरेगा सप्लाई कम होगी. यस और नो? यस सर. तो
what happens when the market rate of foreign exchange is more than the equilibrium exchange rate? It is a situation of excess supply. Yes or no? Yes, sir. In this situation, the exchange rate starts falling and the demand, exchange rate starts falling because of which demand starts rising and the supply starts falling. This process continues till the equilibrium is restored at point E. बोर्ड्स में आया है ये क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन मार्केट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई में इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर होगा, समझ आ गई बात? Yes, sir. तो डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस. तो एक सेट में क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस when the market rate of exchange is less than the foreign exchange rate. What happens when the market rate of exchange is less than the foreign exchange rate? अब ध्यान से देखना क्या सिचुएशन आ गई. ओके. तो कौन बताएगा हमें, किसकी आवाज हमने ज्यादा नहीं सुनी? सनवीर. सनवीर हो बेटा हमारे साथ? Yes, sir. तो when the market rate of exchange is less than the equilibrium exchange rate, तो RE के नीचे होगा. Yes, sir. तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं RE के नीचे. तो इस रेट पे कम होने की वजह से सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? Sir, कम होगी. और रेट कम होने की वजह से डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? ज़्यादा होगी. तो we can say that it is a situation of excess demand. Yes, sir. What happens when there is excess demand in the market? Excess demand leads to shortage. Yes, sir. शॉर्टेज होगी तो रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा? Sir, प्राइस बढ़ेगा. एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा. रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी. तो ऐसे अपवर्ड मूवमेंट होगी. एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बोलो. क्या सर, वॉइस ब्रेक हो गई. अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सर, सप्लाई बढ़ेगी. सप्लाई बढ़ेगी. तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए. क्लियर? यस सर. तो ध्यान से देखना. So what happens when market
rate of exchange is less than the foreign exchange, then the equilibrium, then the equilibrium exchange rate. But समझ तो आ गया था ना question? It is a situation of excess demand. रेट इतना कम था, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, हम एक आंसर से ही समझ जाएंगे. तो इन दिस सिचुएशन द एक्सचेंज रेट स्टार्ट्स फॉलिंग. जब एक्सेस सप्लाई थी तो यहाँ क्या होगा, इन दिस सिचुएशन the exchange rate starts increasing. Yes or no? शॉर्टेज की वजह से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा रेट, Yes, sir. because of which the demand starts falling and supply starts rising. This process continues till the time demand and supply are equal and the equilibrium is restored. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. वो तो बड़ा सिंपल सा है, आप डिमांड सप्लाई कर्व बनाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा देंगे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट रेट of foreign exchange is more than the equilibrium exchange rate? What happens when the market rate is less than the equilibrium exchange rate? मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से कॉपी करेंगे.